कर दें क्या? चलिए बच्चों, मैं आपका क्लास आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। हमने कई कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। आज के क्लास में हम समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अच्छा, यदि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि हम जो समद्विबाहु त्रिभुज अभी पढ़ रहे हैं उसका जो मेन सोर्स है जिसका यूज करके हम लोग पढ़ रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांग क्षमता का हम सिद्धांत का यूज करते हैं। मतलब हम समद्विबाहु त्रिभुज दो बार पढ़ाएंगे। एक बार जब हमने अभी आपको पढ़ाया, मतलब कॉन्ग्रुएंसी के बाद, सर्वांग क्षमता के बाद। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा, समरूपता पढ़ाऊंगा, तब मैं उसके बाद फिर से जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बच गया होगा मैं उसको फिर से बताऊंगा। तो चलिए आज फिर से कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। पहले आप 3 फिगर है उसको देखो और उस फिगर से क्या कंक्लूड कर पाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और ये फिगर एग्जाम का रिपीटेड फिगर है, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन देके कई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं 3 फिगर आपको दिखाता हूं, अब ध्यान से इसको देखिए। पहला फिगर देखो, इंफॉर्मेशन है कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है और बी डी और ई सी आपस में इक्वल है। एक इंफॉर्मेशन हुआ। मैं आगे चलता हूं, दूसरा फिगर देखो तो इसमें ए डी और ए ई इक्वल है और बी डी और ई सी इक्वल है। ये 2 इंफॉर्मेशन है। तीसरा इंफॉर्मेशन देखो, ए डी और ए ई इक्वल है और एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी आपस में इक्वल है। ठीक, ये 3 डिफरेंट फिगर हमने आपको दिया। अब इस 3 डिफरेंट फिगर का आप यूज करके आप ए बी डी और ए ई सी के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हो, मतलब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके तुम किस निष्कर्ष तक जा सकते हो। देखो, यदि मैं फिर से फिगर में आपको बताऊं और हमारा जो फोकस है वह है ट्रायंगल ए बी डी और ए ई सी पर। किस पर फोकस्ड है भाई? हमारा जो फोकस है वो है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए ई सी पर। ठीक, मतलब क्या इस दोनों ट्रायंगल में, इस दोनों त्रिभुज में कोई रिलेशन है क्या? और रिलेशन किस सेंस में? तो हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, सर्वांग क्षमता के सेंस में। ध्यान से देखो, हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन है ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। ए बी और ए सी आपस में, कोई दिक्कत नहीं। बी डी और ई सी आपस में इक्वल है, दिस और दिस, दिक्कत नहीं। अब यदि हम ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करें, मतलब यदि हम ले लें, देखना ध्यान से, हम ट्रायंगल ए बी डी लिया और ट्रायंगल ए ई सी लिया। ठीक, हमने ये 2 ट्रायंगल लिया। हमारे पास दे क्या रखा है? तो ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। क्या दे रखा है बाबू? ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यह गिवन है, दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में, यहां देखो, है ना। दूसरा है बी डी और ए सी ई सी आपस में इक्वल है। इसको बी डी और ई सी आपस में इक्वल, ये भी क्यों भाई? क्योंकि गिवन है। अच्छा, त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, सर्वांगक्षम करने के लिए हमको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, 2 ही इंफॉर्मेशन। क्या तीसरा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। ध्यान से देखो, हमारे पास कह रहा है कि भाई ये और ये आपस में इक्वल है। तो ए बी सी कैसा ट्रायंगल हो गया? बड़ा वाला ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल व समद्विबाहु त्रिभुज। और हम इसके बारे में पढ़े हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजा है, जो बराबर भुजा है, उसके अपोजिट, उसके विपरीत जो एंगल होगा उसका मेजर इक्वल होता है। और देखो, AC का अपोजिट क्या है? B, और इसका AB का अपोजिट क्या है? C। मतलब एंगल B का जो मेजर होगा वही एंगल C का मेजर होगा। ये कैसे हमने लिखा भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी का हमने उपयोग किया। ठीक ना। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से देखो, साइड एंगल साइड, हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और हमारा जो मेथड है, हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? साइड एंगल साइड।
कॉन्ग्रेंस करने के बाद हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम हुआ करता है वो है कि फिगर के क्रॉसपोंडेंस को दिखाओ कि कौन किस पर जा रहा है। देखो पहला, और इसका तरीका मैं आपको बताया था कि पहला ट्रायंगल को लिखो और जब दूसरा ट्रायंगल को लिखना हो तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट का ध्यान रखना है। तो हम पहला ट्रायंगल चुनते हैं एबीडी, इसी तरह से लिख दिया। और जब एंगल और साइड पर काम करते हैं बाबू, तो आपको मैं बताया था कि हम एंगल को प्रायोरिटी देते हैं ना। तो पहले एंगल लिखेंगे। अब हम ए सी को लिख रहे हैं। देखो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो बी यहां है तो सी का पोजीशन कहां होगा, ये पोजीशन होगा सी, क्रॉसपोंडेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी किस पर जा रहा है, ए सी पर जा रहा है, सी का ये, तो ये ए का पोजीशन है। और बच क्या गया भाई, बच गया ई, तो देखो बी डी ये सी, ये ई पोजीशन। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है और इसी ऑर्डर में कॉन्ग्रेंस है, ठीक ना। और कॉन्ग्रेंस है तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट आपस में इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके। यदि इस फिगर में देखो तो हम क्या क्या यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एडी किसके इक्वल है, ध्यान देखो एडी किसके इक्वल, एई के इक्वल, मतलब ये और ये आपस में हमको इक्वल मिलेगा। मतलब ये समझ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है और इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट जो है, देखो ये इस पर जाएगा, ये इस पर जाएगा, ये इस पर जाएगा, ये याद रखना है, दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में हमको इक्वल मिला। बी ए डी, देखो बी ए डी किसके इक्वल है, सी ए ई के, सी ए ई के, दिक्कत नहीं। तो मतलब इस तीनों इंफॉर्मेशन में जो एक कॉमन प्रॉपर्टी कि दोनों ट्रायंगल जिसका हम बात कर रहे हैं वो कॉन्ग्रेंस है, सर्वांगसम है, और उसका कॉन्ग्रेंसी का जो ऑर्डर पैटर्न है वो ये पैटर्न है। दूसरा में देखो, इसमें क्या इस गिवन इंफॉर्मेशन से इस दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंसी के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। ध्यान से यदि आप देखें तो हमारे पास AD और AE इक्वल है। मैं इस बार फिगर से ही कर देता, देखो AD और AE इक्वल है, BD और EC इक्वल है, BD और EC इक्वल है ना। और ये देखो ADE पर यदि हम बात करें तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों भाई, जो समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजा है उसका अपोजिट एंगल आपस में समान होता है। मैं बार बार इसलिए रिकॉल बोलते रहता हूं ताकि आपको याद आते जाए, ठीक है। आप भी साथ में बोलो। ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। कौन सा प्रॉपर्टी भाई, लीनियर पेयर एक्सियम, 180 माइनस एक्स। ये ठीक से दिखा नहीं, ये कितना है भाई, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, दिक्कत नहीं। ये भी कितना हो जाएगा, नीचे लिख देता हूं 180 माइनस एक्स। अब देखो ये बीच में माइनस है, अब देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये एक एंगल, तो भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस हुआ और कॉन्ग्रेंसी का सेम पैटर्न। मतलब जब भी ऐसा फिगर हो तो ये इसका क्रॉसपोंडेंस पार्ट होता है, ये इसका क्रॉसपोंडेंस, ये इसका क्रॉसपोंडेंस, ये एंगल इसका, ये एंगल इसका, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये तो एंगल क्रॉसपोंडेंस दे रखा है। तीसरा फिगर में चलते हैं। से देखो इंफॉर्मेशन क्या है, ए डी और ए ई इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दो एंगल आपस में इक्वल दे रखा है। ये इक्वल है तो ये एंगल आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से इक्वल होगा, अभी तो पीछे करवाया था। और ये लीनियर पेयर का यूज करके इक्वल कर लेंगे, अभी जैसे पीछे करवाए थे। मतलब यदि इसको x मान लिए तो ये भी x हो जाएगा आइसोसेलेस के, और ये कितना हो जाएगा इधर वाला पार्ट 180 माइनस एक्स। कौन सा भाई, ये, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 180 माइनस एक्स। ये भी कॉन्ग्रेंस हुआ और कॉन्ग्रेंसी का पैटर्न सेम है। ये इस पर जाएगा क्रॉसपोंडेंस पार्ट, ये इस पर जाएगा, ये इस पर जाएगा, ये एंगल इस पर, ये एंगल इस पर और ये एंगल इस पर। हमने क्या कंक्लूड किया, इस तीनों इंफॉर्मेशन से हमने कंक्लूड किया कि ये दोनों फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है और कॉन्ग्रेंसी का जो प्रॉपर पैटर्न है वो मैं एक बार लिख देता हूं। देखो आपने क्या कंक्लूड किया इसके बारे में कह रहा है, तो मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैटर्न है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी कई क्वेश्चन इससे पूछता है।
डी और ई। हमने देखा तीनों इंफॉर्मेशन से कि ये और ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, और इसका कॉन्ग्रुएंसी का पैटर्न क्या है कि ये इस पर जाता है, ये इस पर जाता है, ये इस पर जाता है, ये इस पर, ये इस पर, और ये इस पर। कोई दिक्कत नहीं। तो बनाने से पहले एक बार हम इंफॉर्मेशन नॉक कर लेंगे, और जब हम इंफॉर्मेशन हमको प्रॉपर मिल गया था, हमको क्रॉसपोंडेंस पार्ट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, तो बस हम उसका यूज करके क्वेश्चन करेंगे, दिक्कत नहीं। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं ताकि आपको करना आसान हो जाएगा। देखो पढ़िए, देखो क्वेश्चन कहाँ का है, पढ़ो क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एडी और एसी आपस में इक्वल है, बीएडी और सीएई आपस में इक्वल है, और साइड के लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो हमको पी और क्यू फाइंड आउट करना है। पहला काम हमारा है कि भाई आप एक रफ फिगर बनाओ। देखो मैं यहां बना दे रहा हूं, और देखेंगे क्या हमने जो पढ़ा है उसका यहां कोई यूज है क्या। तो गिवन इंफॉर्मेशन से क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं क्या। और देखो डी और ई पॉइंट और बीसी सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए डी ई, इधर डी पॉइंट है और इधर पॉइंट ई है, दिक्कत नहीं। अब हमको कह रहा है कि ए डी है डीई के इक्वल, ये और ये आपस में, बी ए डी जो ये एंगल है ये कह रहा है कि सी ए ई के इक्वल है, सी ए, हाँ देखो अभी तुरंत हम पढ़े ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे भाई, ये इसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ज्यों ही ये साइड तो ट्रायंगल ए डी ई का यदि हम बात करें तो ए डी और ए ई इक्वल है, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल होना पड़ेगा, जिस कारण से ये और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल इक्वल है तो ये और ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई, लीनियर पेर एक्सियम से अभी हमने पीछे करवाया है तुमको, ये सेम पैटर्न को एक्सप्लेन किया था। इसका हमको फायदा क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये एंगल इसके इक्वल, और बाकी तो इंफॉर्मेशन दे ही रखा है। तो जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसका हम यूज करते हैं। हमारे पास दे रखा है कि AP जो है वो 2P+3 है, AB 2P+3, ये जो है ये 2P+3 दे रखा है, BD जो है वो 2P दे रखा है, ये जो है ये 2P दे रखा है, CE जो है वो Q दे रखा है, दिक्कत नहीं। और AC जो है 3Q -1, बस काम खत्म हो गया, इतना ही इंफॉर्मेशन है हमारा। आप P+Q बस इक्वेट कर लो, हमारे पास जो ही कॉन्ग्रुएंट हुआ था हम कह सकते हैं, देखो तो कि AB जो है वो AC के इक्वल है CP/CT से। यहां से हमको क्या मिला, हमको मिला 2P+3 इक्वल्स टू 3Q -1, दिक्कत नहीं, एक साथ करना है तो कर लो। हम लिख लिए 3Q - 2P इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दिया था तो इधर 3+1 कितना आ गया 4, दिक्कत नहीं। एक इंफॉर्मेशन है, दूसरा है कि 2P का वैल्यू Q है। क्यों भाई, हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास BD का जो मेजर होगा वही EC का मेजर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम Q के जगह पे क्या पुट कर दें, देखो ध्यान से, 2P पुट कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6P, अब -2P, इसका वैल्यू कितना आ गया 4, दिक्कत नहीं। और इसमें सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 4P, 4P का वैल्यू कितना भाई 4, तो P का वैल्यू कितना आ गया 1। यहां तक कोई दिक्कत, बहुत आसान सा सब्स्टिट्यूशन किए, हमने इक्वेट किया और फिर उसके बाद सॉल्व कर दिया। हमने पहले इस इंफॉर्मेशन को इक्वेट किया, फिर इसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया। P का वैल्यू 1 आया तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q जो है वो 2P के इक्वल है, 2 × 1, यहां से वो तो 2, और दोनों को जोड़ दो तो 2 + 1 कितना 3, हमको ये तो निकालना है ना, इसका आंसर कितना आ गया 3। एक बार देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, हमने जो यहां क्वेश्चन को किया, यहां दो प्रॉपर्टी यूज हुआ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का और दूसरा प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया कॉन्ग्रुएंसी का। आइसोसेलेस का क्या यूज हुआ इस क्वेश्चन में, देखो
ये AD और AE इक्वल है, जिस कारण से AD आइसोसेलेस हुआ और ये दोनों एंगल इक्वल हुआ। ये दोनों इक्वल हुआ तो फिर लीनियर पे लगा कि ये और ये इक्वल कर लिए और फिर हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया। हमने पीछे इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया था। मैं समझता हूं कि इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस आसान सा कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होता है सर्वांगसम त्रिभुज का, वो आपस में समान होता है। पार्ट का मतलब साइड से भी होता है और एंगल से भी होता है। यहाँ एंगल पे कोई बात नहीं कर रहा है तो फिजूल में एंगल पे क्यों कोई वर्क करेगा, दिक्कत नहीं। इसको देखिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखो इस इंफॉर्मेशन को, और मैं एक चीज इसमें हिंट कर देता हूं। मैंने जो पहले AB और AC इक्वेट किया तो यहां एक ये एक्सप्रेशन बना ना, ये एक्सप्रेशन, फिर बाद में हमने सब्स्टिट्यूट किया। यदि मैं पहले इस पर इसको इक्वेट करता, मतलब BD और EC को, तो थोड़ा मेरे लिए आसान होता। ठीक, तो जिसमें छोटा इंफॉर्मेशन उसको पहले इक्वेट करते हैं। वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन। जैसे हमने यहाँ लाया और इसको छोड़ा, फिर हमने दूसरे पार्ट को इक्वेट किया और वहां से इंफॉर्मेशन इसको सब्स्टिट्यूट किया। यदि मैं यहाँ से ही शुरू करता था, हमारे पास सीधे इंफॉर्मेशन दिखता और मैं सीधे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता। मतलब एक ही है। मैं बता रहा हूँ कि आपका अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस से डेवलप होगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेथड जो सॉल्व करने का पाथ जो है, इजीएस्ट पाथ सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है बच्चा, इसमें देखो इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है। देखो AD जो है वह AE के इक्वल है, बिल्कुल है। और ये एंगल अभी पीछे ही किए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ये आइसोसेलेस ये AD और AE इक्वल है तो ADE आइसोसेलेस हो गया, तो ये और ये आपस में इक्वल हो गया, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। कैसे भाई, तो लीनियर पेयर से। अच्छा ये दोनों इक्वल कैसे हुआ, आइसोसेलेस के प्रॉपर्टी से। अब देखो ये एंगल इक्वल है इसके, ये साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और मैं इसको अभी तुरंत ओपन करके पीछे बताया था कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या होता है, ये होता है। जब मैं टाइप एक्सप्लेन कर रहा था, ये 3 टाइप, जब मैंने दिस है ना, ये 3 टाइप जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो हम बताए थे कि ये कॉन्ग्रुएंट होता है और इसका क्रॉसपॉन्डेंस का यही मतलब है। क्या मतलब है भाई, तो ये इस पर जाता है, ये इस पर जाता है। मैं इसको लगातार एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब हमारा काम है A प्लस बी निकालना। पहला काम है कि देखो ये दोनों ट्रायंगल ABD और AEC कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, तो BD का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट EC होगा। होशियार बच्चा का काम है इस फिगर को ओपन करके लिखना, ठीक ना। घर में जब बनाओ तो फिगर को ओपन करो, क्रॉसपॉन्डेंस पार्ट का मतलब लिखो, ये बहुत मतलब रखता है। मैं एक बार यहाँ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा 5 मिनट समय एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जब कभी भी करोगे। तो कैसे क्रॉसपॉन्डेंस कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैं कई बार किया हूँ, फिर से एक बार देख लो। पहला ट्रायंगल को एज इट इज लिख दीजिए ABD, और दूसरा मेरा ट्रायंगल है AEC। एंगल और साइड में जब काम करते हैं तो एंगल को प्रायोरिटी देते हैं, तो A वाला किस पर जा रहा है, इधर A होगा, मतलब BAD EAC पर जा रहा है। BAD यहाँ A आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो AB का क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, यहां दे रखा है, नहीं AD का दे रखा है। AD किस पर जा रहा है, AE पर, AD यहां E आ गया। अब बचा क्या, ये C बच गया, कोई दिक्कत नहीं। तो काम खत्म। अब इंफॉर्मेशन इस पे देखो, ये ट्रायंगल अब ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, इसका क्रॉसपॉन्डेंस पार्ट कुछ ऐसा ही है, दिक्कत नहीं। अब AB क्या है भाई, तो AB जो है वो 2A + 2 है, दिक्कत नहीं। और AC कितना है, 7B - 1। अब BD कितना है, A है, और EC कितना है, तो 3 टाइम B है। अब हमको A + B फाइंड आउट करना है, दिक्कत नहीं। तो A किसके इक्वल हो गया, पहला इंफॉर्मेशन 3B के इक्वल। क्यों भाई, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आपस में इक्वल होता है, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग आपस में। और दूसरा हमने इसका यूज करेंगे, अभी रखते हैं। दूसरा हमारे पास है 2A + 2 = 7B - 1, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह पे 3B रख देते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 6B + 2 = 7B - 1। इसको इधर इसको इधर, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 + 3। हमने क्या किया,
6 इधर लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। देखो हम इसको इधर ले जाते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया 7b माइनस 6b, और 2 इधर है और माइनस उधर गया तो 2 + 1, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया 3, और इस इंफॉर्मेशन से पुट कर दो तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3b है, तो 3 3 जा 9। अब a + b तो 9 3 12, हमारा इंफॉर्मेशन देखो ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार ये ओपन नहीं करूंगा, ज्यादा समय लगता है, लेकिन हमको इस बात का डर भी लगता है क्या पता आप क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो जाए, इसलिए मैं बार बार ये करना चाहता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, सर्वांग क्षमता कॉन्वेंसी यदि आप पढ़ रहे हैं, इसका मूल जो है जिसलिए आप पढ़ते हैं उसका मतलब है कि आप क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को समझिए, ठीक ना। यदि कॉन्ग्रुएंसी को किसी एक चीज पर खत्म करना हो कि क्या कॉन्ग्रुएंसी का बाय प्रोडक्ट है, रिजल्ट क्या है, तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि हम उसके संगत भाग को क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को समझने के लिए पढ़ते हैं, दिक्कत नहीं। तो इसको देखिए, मैं अगला टॉपिक पर चलता हूं। चलो बाबू आगे चलते हैं। एक नया टाइप है, या कॉन्सेप्ट कहो, टाइप कहना थोड़ा सा ठीक नहीं है, और इस पे क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है, और ये जब हम क्वाड्रेटर पढ़ाएंगे तो इस पे कई क्वेश्चन पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही टॉपिक है। ये टॉपिक है कि एक ही आधार पे यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज हो, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ कॉमन बेस हो, तो क्या क्या प्रॉपर्टी आप कंक्लूड कर पाते हो, क्या क्या प्रॉपर्टी इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हो। पहला काम कि फिगर देखते हैं कि दो समद्विबाहु त्रिभुज एक ही बेस पर है, एक ही आधार पर है, तो दिखेगा कैसा। देखो बाबू, मैं बारी बारी से इंफॉर्मेशन में आपको बताता हूं। देखो हम पॉसिबल फिगर आपको दिखाते हैं कि कैसा कैसा हो सकता है। ये BC है, इसको A मान लो, और ये D मान लो, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरा ट्रायंगल का नाम है BCD। दो ट्रायंगल मिला, इसका एक साइड कॉमन है BC विथ कॉमन बेस, और हमने कह दिया कि AB और AC इक्वल है, मतलब इस ट्रायंगल में देखो, इसमें भी BC दो, और इस ट्रायंगल में AB जो है वो AC के इक्वल है ना, और इस ट्रायंगल में BD जो है वो DC के इक्वल है। अच्छा, BD DC के इक्वल ज्यों ही हुआ, इसको कैसा ट्रायंगल होना पड़ेगा, आइसोसेलेस होना पड़ेगा, और AB AC ज्यों ही हुआ आइसोसेलेस हुआ। तो ये दो फिगर ABC और BDC ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, साथ ही साथ BC कॉमन है, इसको कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ कॉमन बेस। इसमें देखना जो वर्टेक्स है जो कॉमन बेस पर नहीं है, वो जो कॉमन बेस है उसके अपोजिट साइड है, एक इधर है और एक इधर है। एक ऐसा फिगर पॉसिबल होता है। दूसरा कैसा फिगर होगा, ये देखो, अब जो देखो ये BC, पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करूं। दिक्कत नहीं, इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC, है ना। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या मैं देता हूं आपको कि AB जो है वो AC के इक्वल है, और इसमें BD जो है वह DC के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें BC दोनों में कॉमन बेस है। देखो AB और AC ज्यों ही इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या हो गया भाई, आइसोसेलेस समद्विबाहु। इसमें BD और DC ज्यों ही इक्वल होते हैं, ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस समद्विबाहु। और BC और BC दोनों में कॉमन है,
कोई दिक्कत नहीं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है विथ कॉमन बेस। ठीक, ये उस फिगर से अलग है क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है लाइन के एक ही तरफ है। तो ऐसा दो फिगर पॉसिबल होता है, मतलब कोई भी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिए एक ही बेस पर, तो ऐसा फिगर पॉसिबल है। ठीक, मतलब कि वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट होगा या वर्टेक्स एक दूसरे के एक ही साइड में होगा, सेम साइड में होगा। इससे इंफॉर्मेशन जो हम कंक्लूड करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं बारी बारी से इंफॉर्मेशन करता हूं। पहले मैं इस फिगर से मैं इंफॉर्मेशन निकालता हूं, फिर मैं इससे इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, दिक्कत नहीं। तो पहले चलिए अब उस फिगर से मैं स्टार्ट करता हूं। अब जो अभी जो हमारा फिगर हो, कैसा फिगर है? ए, यहां पर वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है बड़ा एबीसी, और इसमें हमारे पास एबीसी में दे रखा है कि भाई ए बी का जो मेजर होगा वही ए सी का मेजर होगा। ये एबीसी का इंफॉर्मेशन है। बी सी डी का जो इंफॉर्मेशन है वो कह रहा है कि बी डी जितना होगा उतना ही डी सी हो। ये दो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है, और फिगर से तो दिख ही रहा है कि बी सी कॉमन बेस है। ठीक, अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी के बारे में कुछ कह सकते हो क्या? मतलब हमारा क्वेश्चन है कि बताओ ये एंगल और ये एंगल, क्या इस दोनों में कोई संबंध होगा? संबंध है तो कैसा संबंध है? ध्यान से यदि आप देखें, हम यदि बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं तो ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है इस गिवन इंफॉर्मेशन से, और ए बी और ए सी आपस में ये और ये इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ए बी में क्या, देखो ये बी, इसको एक्स माने तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हम सिमिलरली बी डी सी में चलते हैं। देखो ये इंफॉर्मेशन से हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल है, तो इसको y और इसको y। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्या x और y इक्वल ले सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। ये दोनों आपस में इक्वल, कि नहीं ये इसके बारे में इक्वल कहीं से नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज किया वो गारंटी दे रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, दिक्कत नहीं। अब इस दोनों को जोड़ो, देखो ए बी सी, ए बी डी का मेजर कितना हो जाएगा, ए बी डी, एंगल ए बी डी, इसका मेजर x प्लस वाई हो जाएगा, और उसका मेजर कितना हो जाएगा भाई, x प्लस वाई। तो ये दोनों का मेजर आपस में क्या या इक्वल है। तो हमसे क्या एक निष्कर्ष मिला, एक कंक्लूजन मिला कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। एक चीज ध्यान देना है, बी डी जो है, सॉरी बी सी जो है, एंगल ए बी सी या एंगल ए सी डी, ए बी डी या ए सी डी इसका समद्विभाजक नहीं है। ठीक ना, हमारे इतना गिवन इंफॉर्मेशन से ये समद्विभाजक नहीं हो सकता है। ठीक, बाइसेक्टर नहीं है। अपने मन से कुछ भी ख्याली पिलाव नहीं करेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन आया और ये इंफॉर्मेशन कहता है कि ये आपस में इक्वल है, तो मैं इंफॉर्मेशन को इधर लिस्ट करके मैं रख रहा हूं। देखना इंफॉर्मेशन क्या आया है भाई। तो इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं कि एंगल, पहला तो रिजल्ट एंगल ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी ये किसके इक्वल है भाई, तो एंगल ए सी डी। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आया इस फिगर से। दूसरा, मैं इसमें इस ए और डी को ज्वाइन करता हूं, मिला दिया। ठीक, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यदि ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन है ई है, ठीक ना, तो दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बीई और ईसी के बारे में बता सकते हैं क्या? मतलब क्वेश्चन क्या है, आप बीई
और इसी के बारे में कुछ बता सकते हैं। दूसरा, आप एंगल ए ई बी के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? जो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आप इसके लेंथ में कुछ रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हो क्या? दूसरा, आप ये एंगल बता सकते हो, और जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ठीक, क्या आप इस एंगल के बारे में कुछ बता सकते हो या नहीं? फिर हमारा काम है कि हमारा जो सोर्स है वह सर्वांग क्षमता है, कॉन्ग्रुएंसी है, तो हम दो सेपरेटेड फिगर लेंगे और कॉन्ग्रुएंसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो फिगर में कैसा सेलेक्ट करता हूं, ध्यान से देखना। मैं ए बी डी और ए सी डी दो ट्रायंगल लेता हूं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हमको पता है कि हम किस इंफॉर्मेशन के खोज में हैं। हमने दो ट्रायंगल चुना। कैसा चुना भाई? तो हमने इन ट्रायंगल ए बी डी को चुना, और दूसरा ट्रायंगल जो हम आपको बता रहे हैं वो ट्रायंगल हमने चुना ट्रायंगल ए सी डी। हम क्या करना चाहते हैं? इस दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं, सर्वांगक्षम करना चाहता हूं। ध्यान से यदि आप देखें तो ए बी और ए सी इक्वल है, गिवन आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी है। बी डी और डी सी इक्वल है, गिवन है आइसोसेलेस वाला प्रॉपर्टी। और ये एंगल इक्वल है, हमने अभी तुरंत आपको स्टेब्लिश करके दिया है। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहां तक दिक्कत नहीं। मैं कैसे हुआ भाई? तो ए बी जो है वह ए सी के इक्वल है, बी डी जो है वह डी सी की, और ये क्यों दोनों इक्वल है? तो गिवन है। और अभी तो एंगल हम निकाले हैं ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्यों भाई? तो प्रॉपर्टी हमने अभी स्टेब्लिश किया, दिक्कत नहीं। तो कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मेन हमारा काम है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कौन किस पर जा रहा है। तो मैं एक रफ फिगर में क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट में यहां ही बताने का प्रयास करता हूं। छोटा सा फिगर में ले रहा हूं। देखो, पहला ट्रायंगल को लिख लो, तो एबीसी लिख लेते हैं, एबीडी सॉरी। अब देखो दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग को ध्यान में रखते हुए, और जब हम साइड और एंगल पे बात करते हैं तो हम एंगल को प्रायोरिटी देते हैं। तो ए बी डी किसके इक्वल है? ए सी डी के। तो यहां बी का पोजीशन सी का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। साइड में देखो ए बी किसके इक्वल है? ए बी ए सी के इक्वल है, तो यहां ए आ गया। बचा क्या भाई? ए बी डी ले लिए, क्या बचा? ए सी डी बचा। देखो ये इसका क्रॉसपॉन्डेंस है, इस क्रॉसपॉन्डेंस से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि बी ए डी मतलब ये किसके इक्वल है? ध्यान से देखो, तो ये सी ए डी के इक्वल है। सी ए डी मतलब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये तो कॉमन, बाकी सब तो दे ही रखा है। अब ये इसके इक्वल हुआ, इसका क्या बेनिफिट है हमारे लिए, क्या उपयोगिता है, ये ध्यान से देखो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए था हमने लिख लिया। देखो बाबू, जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूं ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा दिया और बुक में लिखा हुआ है। मैं ये प्रयास करूंगा कि उसका कहीं ना कहीं आप यूज में लाओ उस चीज को। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि हम एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, कैसा भाई? तो इक्वल साइड से बनता हुआ जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स एंगल का, तो वो मीडियन का भी काम करता है और एल्टीट्यूड का भी काम करता है। मतलब मैं तुमको रिकॉल कर देता हूं, ये यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी और ए सी इक्वल है, तो इस साइड से बनता हुआ वर्टेक्स ये है इंटरसेक्शन से। इस एंगल का यदि हम एंगल बाइसेक्टर लेते हैं तो वह एल्टीट्यूड भी हो जाएगा और मीडियन भी हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब ये जो लाइन आपको दिख रहा है ए बी सी ट्रायंगल, देखो इसमें ए ई लाइन को देखो, ये पॉइंट ई है, ठीक ना। इसको देखो, ये और ये आपस में इक्वल है और ये आइसोसेलेस है, तो ये क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। तो ये एंगल कितना हो गया? 90। और ये आपस में इक्वल, मतलब ये मीडियन भी हुआ, मीडियन हुआ तब तो इक्वल। मैं पहले एक चीज बोल दिया, ध्यान सुनना है। ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको एल्टीट्यूड भी होना पड़ेगा, तो ये 90, और दूसरा इसको मीडियन भी होना पड़ेगा, जिस कारण से बीई का जो मेजर होगा वह ईसी के मेजर के इक्वल होगा, लेंथ के इक्वल होगा। दिक्कत नहीं। हमने क्या कंक्लूड किया, इसको कैसे स्टेटमेंट में समझेंगे
कि देखो जो कॉमन बेस है, ठीक, BC, ठीक, उसके अलावा इसका जो वर्टेक्स बना, तो AD को यदि मिलाते हैं, AD को यदि मिलाते हैं तो यह कॉमन बेस को बाइसेक्ट भी करता है, ठीक, और कैसे बाइसेक्ट करता है, तो 90 पर बाइसेक्ट करता है। देखा नहीं ना, मतलब AD कैसा लाइन हो गया, बाइसेक्टर भी और 90 भी, देखा नहीं ना। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को लिखता हूं, हमारे लिए क्या पता चला, हमारे लिए पता चला यहां पर जो मिला कि BE इक्वल्स टू EC और साथ ही साथ AEB ये 90। अच्छा ये 90 तो ये भी 90 लीनियर पेयर से, ये 90 तो ये भी लीनियर पेयर से, और ये दोनों आपस में इक्वल भी हुए से, ये सारा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। अब इसको मैं इधर बता देता हूं, देखो हमने क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया इस AD क्या है भाई, बाइसेक्टर ऑफ एंगल AND, और AD जो है और उसके बाद पहला पढ़ो कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट द कॉमन बेस एट 90 डिग्री। इसको थोड़ा फिगर से मैं यहां बना देता हूं ताकि आपको दोनों फिगर में इंफॉर्मेशन, इस फिगर को A B, ये कह रहा है कि AD जो है वो BC का समद्विभाजक भी है और ये एंगल 90 डिग्री है। कैसा समद्विभाजक है भाई, तो परपेंडिकुलर। पहला क्या कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट द कॉमन बेस, AD को ज्वाइन किया तो कॉमन बेस को बाइसेक्ट किया, और बाइसेक्ट ही नहीं किया, देखो तो ये 90 पर बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट एट 90, पहला सी आया। और दूसरा कहता है कि AD जो है, AD यह एंगल A का भी बाइसेक्टर है और इसका भी बाइसेक्टर है, दो इंफॉर्मेशन। तीसरा इंफॉर्मेशन इसमें कि ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, मैंने अभी करके दिखाया था, तो ये मैं यहां लिख देता हूं एक एक्स्ट्रा, मतलब इधर लिख दे रहा हूं, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD, ये दोनों आपस में ABD और ACD दोनों आपस में इक्वल मेजरमेंट का होगा। ये इंफॉर्मेशन हमने इससे निकाला है। और जब मैं क्वाड्रेटल पढ़ाऊंगा तो इस फिगर से एक इंफॉर्मेशन आता है, एक इंपॉर्टेंट फिगर का पार्ट है जिसको हम लोग काइट बोलते हैं, पतंग, ठीक। तो काइट जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर हमको कुछ पढ़ाने का जरूरत नहीं है, मैं इसी को रिकॉल करवा दूंगा और इसी इंफॉर्मेशन का हम यूज कर लेंगे। अब दूसरे टाइप ऑफ फिगर को एक्सप्लेन करते हैं और मैं उस पर थोड़ा ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, देखो ध्यान से। अब हमारे पास अब बताओ इस एंगल के बारे में क्या बोलोगे, दोनों इक्वल है या नहीं है, ये D है तो, और ये आइसोसेलेस है, मतलब हमारे पास AB और AC इक्वल है और BD और DC इक्वल है, दिक्कत नहीं। आप क्या क्या इससे कंक्लूड कर सकते हो, पहला जो है ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों भाई, देखो ABC जो है ट्रायंगल आइसोसेलेस, इसमें AB और AC इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा आइसोसेलेस के प्रॉपर्टी से। इसको x मान लेते हैं, मतलब ये पूरे एंगल को, तो ये भी x हो जाएगा। अब छोटा वाले ट्रायंगल में आओ, ये BD और DC इक्वल है, तो ये और ये इक्वल है, इसको y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना बचा, x माइनस वाई, और ये भी कितना x माइनस वाई, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। एक इंफॉर्मेशन मिला, सिमिलरली पीछे जैसा था उसी टाइप का इंफॉर्मेशन है। दूसरा जो आप पीछे किए थे कि भाई इसको ज्वाइन करो, ठीक ना, AD को ज्वाइन किया, क्या ये कॉमन बेस पर परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट करता है, ये देखना है। तो फिर से हम इस दोनों ट्रायंगल को चुनेंगे, ABD को चुना और ACD को चुना, ध्यान से देखना है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्यों भाई, क्योंकि आइसोसेलेस के प्रॉपर्टी से, और ये कॉमन है, तो हम कह सकते हैं एंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। इसका क्रॉसपोंडिंग, इसका ये क्रॉसपोंडिंग और इसका ये क्रॉसपोंडिंग,
तो ये एक्स, तो ये एक्स। याद रखो एबीसी कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्वल साइड से बनता हुआ वर्टेक्स ए है। इस पर ये जो एडी, इसका नाम दे देते हैं ई, ए जो लाइन है इसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो इसको मीडियन भी होना पड़ेगा और एल्टीट्यूड भी होना पड़ेगा। मतलब इसको कितना होना पड़ेगा 90, और ये आपस में इक्वल। मतलब ये रिजल्ट जो हमने पढ़ा पीछे में वो इसमें भी वैलिड है। ठीक, तो बस हमारा जो कॉमन रिजल्ट है यही है। इस फिगर को भी मैं बना देता हूं। दूसरा ऐसा फिगर होता है। इसको ऐसे ज्वाइन किया तो ये इस पर 90 होगा। ठीक, और ये इसको बाइसेक्ट। दूसरा हमारा कि ये और ये आपस में इक्वल, मतलब ए बी डी और ए सी डी आपस में इक्वल है। बाकी ये दोनों फिगर है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे दोनों फिगर से यही हम निकाले हैं। दिक्कत नहीं, आप एक बार देखिए, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए, हम लोगों ने जो पढ़ा अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन फ्रेम में है, मैं हट रहा हूं, आप इसको देखो, पढ़ो। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू डी सी। एंगल ए बी डी का मेजर 68 दे रखा है। एंगल ए डी बी का मेजर 2y-7 दे रखा है। एंगल बी डी सी का मेजर 33 दे रखा है। एंगल डी बी सी का मेजर 3x+2 दे रखा है। तो 2x+3y फाइंड आउट करना है। पहला काम बाबू कि हम एक रफ फिगर बनाएंगे और इस गिवन इंफॉर्मेशन को हम अपने जो अभी हमने पढ़ा है उससे रिजॉल्व करते हैं। देखो हमारा काम का एक क्वाड्रेटल है, ठीक है, ठीक। फिगर हम बनाते हैं, देखो क्या कह रहा है फिगर। ये है ए बी और बी सी आपस में, ये और ये इक्वल है, और ए डी और डी सी इक्वल है, ये और ये इक्वल है। देखो अब ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ा कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ कॉमन बेस का क्वेश्चन हो गया। यहाँ जो कॉमन बेस है वो ए सी है, कोई दिक्कत नहीं, हम बी डी को मिला लेते हैं। अब कह रहा है कि एंगल ए बी डी इसका मेजर दे रखा है 68। एंगल ए डी बी इसका मेजर दे रखा है 2y-6, ठीक। और एंगल बी डी सी ये दे रखा है कितना 33, और एंगल डी बी सी ये दे रखा है 3x। अब हमको x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है। पहले हम रुकते हैं और जो हमने पढ़ा उसको एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ कॉमन वर्टेक्स, ऐसा कुछ हमारा ये और ये इक्वल था, ये इक्वल था। याद करो हम इसको मिलाते हैं तो बेस को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे और बाइसेक्ट करता है, ये और ये इक्वल होता है। एक इंफॉर्मेशन था। दूसरा इंफॉर्मेशन था बाबू, ये जो लाइन है ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां हम जो कॉन्सेप्ट यूज में लाएंगे ये और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मान लो कि देखो ये हमारा कॉमन बेस है ना, और इस दोनों वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। हम इसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। और ये कॉन्सेप्ट अभी तो हमने पढ़ा है। हमारे पास 68 का मेजर कितना आ जाएगा 3x+2 आ जाएगा। तो हम 3x का वैल्यू कितना निकालेंगे 68 - 2 मतलब 66 कर लेता हूं सीधा। तो x का वैल्यू 3 से डिवाइड कर देंगे 22, ये आंसर आया। दूसरा हम 2y-7 को 33 लिख सकते हैं, इसको हमने इसके इक्वेट कर दिया। तो 2y का वैल्यू कितना आ गया भाई 40, तो y का वैल्यू कितना आया ध्यान से देखना है 20। हमको निकालना क्या है भाई, तो 2x इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 44, और 3y इसमें 60 से, दोनों को जोड़ो कितना आ गया 6 4 10 104। हमारा ये आंसर है। हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ कॉमन बेस, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। आप जो कॉन्सेप्ट को कॉपी में लिखे होंगे एक बार उसको पलट के देखिए,
और देखिए कि ये इंफॉर्मेशन आपको कॉपी में लिखा हुआ है या नहीं। आप इसको देखो और मैं आगे क्वेश्चन दूसरा करवाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो बाबू इस क्वेश्चन को देखो। देखो ये क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, ए डी और डी सी आपस में इक्वल है, ए बी डी का मेजर दे रखा है, ए बी डी का मेजर दे रखा है और बी सी डी निकालना है, बी सी डी। अच्छा पहले क्या क्या दे रखा है उसको लिखते हैं। ए बी और ए सी इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ए डी ये और ये इक्वल है, ये इसके, हाँ इसको मिलाओ। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल विद कॉमन बेस, यहाँ जो कॉमन बेस है वो क्या है, ए सी है, दिक्कत नहीं। हाँ ए बी डी का मेजर है, ए बी डी इसका मेजर दे रखा है 54 और ए डी बी इसका भी मेजर दे रखा है 50। हमको निकालना क्या है, अच्छा ये निकालना है। यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, जैसे देखो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था कि ये और ये आपस में इक्वल है, इक्वल होता है। मेरा मोटिव क्या है कि हम ये निकाल लेंगे और ये इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे। ये मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अब क्वेश्चन है कि आप बी ए डी कैसे निकालोगे भाई। हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके बी ए डी निकाल लेंगे। मतलब हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 54 प्लस 50 दिस इक्वल टू 180 डिग्री। हमने क्या यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किस ट्रायंगल में, तो बी ए डी में हमने यूज किया। यहां से एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 104, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 76। अब ए 76 है तो सी का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 76। हमने क्या यूज किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ कॉमन बेस का प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं। सी को ए से इक्वल करने के लिए, और यहां क्या यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया। हमारा जो आंसर है कहीं, हाँ देखो ये 76 हमारा आंसर, दिक्कत नहीं। आप इसको देखिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। इसको बनाओ तो बाबू, ए बी और ए सी आपस में इक्वल दे रखा है, 13 13 है ए बी और ए सी, ये 13 और ये भी 13, ए ही निकालना है। अच्छा ये निकालना है, ए ही दे रखा है 5, बी सी निकालना। अच्छा यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दिया होगा, बी डी और डी सी आपस में इक्वल है, दिक्कत नहीं। फिर देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल विद कॉमन बेस। आप यदि याद कर पा रहे होंगे तो ये जो लाइन है ए डी, ये कॉमन बेस पर परपेंडिकुलर भी होता है और दूसरा ये इसको बाइसेक्ट भी करता है इक्वल पार्ट पे। तो बी सी निकालने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, हम बी ई निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो अब हम बी ई निकालना सोच रहे हैं। बी ई निकालने का दो तरीका है। यदि कोई बच्चा पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे यदि उसका अच्छा पकड़ है तो 3 5 इसको सीधे लिख सकता है। यदि नहीं है तो हम बी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 144 12। हमारे पास बीई का वैल्यू 12 आ गया, बीसी कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 मतलब 24। हमारा आंसर कितना आ गया, देखो 24। यदि किसी बच्चा को पाइथागोरियन ट्रिपल याद है तो सीधे 12 लिख देगा और ये 24 हो जाएगा। तो इतना जो प्रोसेस मैंने किया, वो इतना प्रोसेस में जो टाइम लगा वो उसको सेव कर लेता है। और याद रखना एग्जाम में बहुत बड़ा बड़ा ट्रिपलेट नहीं देगा, यदि देगा तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से बनाऊंगा। यदि छोटा ट्रिपलेट है तो उसको सीधा कर लेंगे। तो दोनों पे काम करना जरूरी है, ठीक ना। तो काम करने का फायदा तो आपको पता है कि अब समय बचेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का तो बहुत ही महत्व होता है। इसको देखो, मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आप इस क्वेश्चन को देखिए और यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगा ये आपको बताना है। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया, ये या ये, ठीक ना, या ये तीनों जो क्वेश्चन था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ कॉमन बेस तो था, साथ ही साथ
जो जो वर्टेक्स कॉमन नहीं है वो कॉमन बेस के अपोजिट साइड था। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में देखो, ये वर्टेक्स एक इधर और एक इधर अलग अलग था। अब है कि जो बेस वर्टेक्स है वो कॉमन बेस के एक ही तरफ हो, उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये देखो, इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, बी डी और डी सी इक्वल है, आइसोसेलेस तो कर ही दिया, बी ए सी 60 है, बी डी सी 120, ए सी डी निकाले, ए सी डी। अच्छा कोई बात नहीं, इसको समझने के लिए ना ज्वाइन कर दो। ठीक, अब आपको दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा होगा, कैसे हुए? ए बी और ए सी इक्वल है और बी डी और डी सी 3 लो आइसोसेलेस दिख रहा है। विथ कॉमन बेस, और यहां पे वर्टेक्स एक ही तरफ है। इसमें क्वेश्चन हमको जो फाइंड आउट करने कह रहा है, एसीडी कह रहा है, एसीडी ये एंगल। यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, समान लेंथ का, असमान मेजर का होता है। मैंने अभी आपको करवाया था। ठीक, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और ये कैसे इक्वल होता है? तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ सेम बेस का प्रॉपर्टी यूज करके इसको प्रूव किया था। ठीक, तो इसको मैंने x मान लिया, ये भी x हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ सेम बेस का काम खत्म। इसका वैल्यू 120 दे रखा है, इसका वैल्यू 60 दे रखा है। आपको याद होगा तो मैंने इसे फिगर पे काम करवाया था। यदि a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो हम d को लिखा था a प्लस बी प्लस सी। ठीक, जब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करवा रहे थे ट्रायंगल में तब मैं ये करवाया था। तो दूसरा इस प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं बाबू? हम यहाँ 120 को लिख सकते हैं 60 प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब 120 माइनस 60, दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स। ट्वाइस ऑफ एक्स का वैल्यू 60, तो एक्स का वैल्यू कितना? 30। हमारे पास एक्स का वैल्यू कहीं 30 ऑप्शन है। देखो, हमने यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज किया। एक प्रॉपर्टी जो आज हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ सेम बेस का, दूसरा हमने पिछले क्लास में जो पीछे के क्लास में मैंने लेक्चर सीरीज में जो बताया था, ये इसको मैंने किया। यदि आप लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप इसको लिख लेना है। ठीक, इसलिए मैंने आपको बता दिया, हर एक बच्चा लेक्चर फॉलो थोड़ी कर रहा होगा, लेकिन जो ये वीडियो देख रहा होगा कम से कम इसको इस वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। देखो, ये एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको बनाओ। ये 6 AD का लेंथ फाइंड आउट करना है, BC जो है वो 10 है और बाकी इंफॉर्मेशन फिगर में दे रखा है। देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ सेम बेस तो हो ही गया। हमको AD फाइंड आउट करना, मैं आपको बताता हूं मेरा आइडिया क्या है फाइंड आउट करने का। हम AD को ज्वाइन किया और इसको आगे बढ़ा, ये इस पॉइंट को हमने E मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। AD जो है वह BC को बाइसेक्ट करेगा एट 90 डिग्री। कहां से भाई? हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ सेम बेस का प्रॉपर्टी पढ़ा है अभी तुरंत। दिक्कत नहीं कि वर्टेक्स A और D को मिलाएंगे तो बेस को 90 डिग्री पे डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। हमारा मोटिव है AD निकालने के लिए कि हम AE निकाल लेंगे, उसमें TE को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? ये AD आ जाएगा। तो AE कैसे निकालेंगे? तो ABD ट्रायंगल, देखो हम ट्रायंगल चुने, राइट एंगल ट्रायंगल ABE, ये 10 दे रखा है पूरा BC, तो ये 5 और ये 5। बताओ, ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? AE। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैं इस बार यूज करता हूं, आपका काम है पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको बनाइएगा। AE 12 आ गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं, BDE में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये 6 है और ये 5 है, तो DE कैसे निकलेगा? इसका कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता है, इसलिए हमको इसको करना पड़ेगा BD का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है? 6 का स्क्वायर मतलब 36, 5 का स्क्वायर 25, बचा कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब इसमें पुट कर दो, AE कितना आया है? 12 और DE कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 11। ये हमारा आंसर, दिक्कत नहीं। तो बच्चा हम लोगों ने और क्वेश्चन है क्या? अच्छा नहीं, देखो
हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ क्वेश्चन को आज किया, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया विथ सेम बेस का क्वेश्चन कैसे रिजॉल्व किया जाता है, कैसे करेंगे। ठीक है, अभी 1-2 क्लास आइसोसेलेस ट्रायंगल और चलेगा, तो मिलते हैं अगले क्लास में आइसोसेलेस ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।